Hey guys, this is Sal and welcome to this month end special weekly mastermind. मंथ एंड स्पेशल वीकली मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। और ये मंथ एंड क्या है इन द सेंस लाइक जो भी मूवमेंट मार्केट में हमें पिछले एक महीने में दैट इज अगस्त मंथ में देखने को मिली, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हम सितंबर मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो होता है तो हमें कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इनटू दिस पर्टिकुलर एपिसोड. And if you're new to our YouTube channel or even on our Facebook page, first of all, welcome to our YouTube channel or even on Facebook page, wherever you're watching this video. And हर हफ्ते हम लोग वीकली मास्टरमाइंड संडे को पोस्ट होता है at 5 PM sharp, so that you can understand कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अंडर परफॉर्मिंग है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्मिंग है और क्या स्टेप्स लेने हैं, all of those things which we discuss in this episode. So weekly mastermind for 1st of September 2024, where the overall agenda is बिल्कुल सेम, मार्केट इंडेक्स आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. उसके बाद हम लोग ट्रेंडिंग और ट्रैकिंग स्टॉक्स देखेंगे एंड लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का फॉलो अप भी लेंगे. प्लस आई हैव कपल ऑफ न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस एपिसोड, सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडेक्स में अगर हम लोग देखें, सारे इंडाइसेस पॉजिटिव. निफ्टी अप बाय 1.66, सेंसेक्स अप बाय 1.57, डिसेंट मूवमेंट है. बैंक निफ्टी अप बाय 0.81, मिड कैप अप बाय 0.94. एंड डिसेंट मैंने इसलिए कहा बिकॉज खराब भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ज्यादा ही डाउनफॉल नहीं है एंड सो ऑन, तो इट इज डिसेंट. इंडिया विक्स डाउन बाय 1.18, यूएसडी आईएनआर कंट्रोल में है, 0.07 से अप है. सो दैट्स द थिंग. एंड देन वी हैव निफ्टी 50 का हमने कल भी एनालिसिस किया था टेक्निकल सैटरडेज में, जहां पे मंथली में बुलिश हैमर फॉर्म हुआ है, वीकली में भी बुलिश कैंडल है एंड डेली में भी अबव 60 ऑल टाइम हाई जोन. सो मे बी वी कैन एस्पायर फॉर नेक्स्ट टारगेट्स एज 25,500 एंड 26,000 एज वेल. बट अगेन ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसको सस्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर इसको बेरिश कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो फॉर कपल ऑफ डेज और मे बी कपल ऑफ वीक्स ये फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा अगर इसको बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो. राइट. सिमिलरली बैंक निफ्टी मंथली में दो बेरिश कैंडल्स, वीकली में प्रॉपर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, 60 ब्रेकआउट बाकी है एंड डेली में कंप्लीट साइडवेज है. तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है डेली का तब तक हम लोग शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है उसका व्यू भी तब तक साइडवेज ही रहेगा. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक में अगर हम लोग देखें तो आईटी वाज द बेस्ट वन, 4.13, फॉलोड बाय रियलिटी 3.46, देन फार्मा अप बाय 3.06. एंड डाउन साइड में एक ही सेक्टर था दैट वाज एफएमसीजी, उसमें भी इतना कुछ खास डाउन साइड नहीं है, इतनी कुछ ज्यादा वीकनेस नहीं है, ओनली 0.25. देन वी हैव निफ्टी आईटी जो है कप पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं बट छोटा सा कप है, 2022 का जो हाई बना था. उसके बाद नाउ इट इज एस्पायरिंग एंड ब्रेकिंग आउट. वीकली में भी एज यू कैन सी काफी अच्छा मूवमेंट है अबव 70. एंड देन वी हैव डेली टाइम फ्रेम जहां पे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है विच इज ओवरऑल वेरी गुड फॉर द आईटी सेक्टर एज वेल. एंड मैंने कुछ महीने पहले ये मेंशन किया था, मैंने कंप्लीटली ये कह सकते हैं दैट 100% दावे से नहीं कहा था, बट मैंने ये कहा था दैट अगर इसको कंफर्मेशन मिल जाता है तो आईटी एंड फार्मा दीज कुड बी द टू आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इन द नेक्स्ट सेक्टर इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स एंड सो ऑन. एंड सिमिलर हमें मूवमेंट देखने को मिली है. एंड जो भी था मैंने ये एनालिसिस के हिसाब से किया था, मैंने कुछ भी अंदर से गट फीलिंग या इंट्यूशन बेस्ड नहीं बताया था. जो एनालिसिस जो टेक्निकल्स के हिसाब से दिख रहा था वही मैंने बताया था दैट दीज आर द पोटेंशियल सेक्टर्स व्हिच कुड परफॉर्म. एंड वो परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज इनको कंफर्मेशंस मिला एंड देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो ऑल द थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60, ओवरऑल आईटी सेक्टर काफी अच्छा है. देन वी हैव ऑटो सेक्टर, मंथली में छोटा सा बेरिश हैमर कंसिडर कर सकते हैं एंड वीकली में भी आरएसआई थोड़ा सा स्लो हो रहा था एंड डेली में फिर से ब्रेकआउट हो रहा है. सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी एग्जामिनेशन फॉर ऑटो सेक्टर. जो हाई बना था ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तब हम कंसिडर करेंगे ऑटो सेक्टर में बाइंग अपॉर्चुनिटीज. बट तब तक के लिए आईटी सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड, तो हम लोग आईटी पे फोकस कर सकते हैं. देन वी हैव मेटल, मंथली अबाउट 60, वीकली एंड डेली साइडवेज है, तो फिलहाल के लिए मेटल को हम अवॉइड करेंगे. देन वी हैव एफएमसीजी, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली में भी साइडवेज है एंड ये सेक्टर जो है थोड़ा सा स्लो चलता है, तो फिलहाल के लिए एफएमसीजी को हम लोग वैल्यू बाइंग में रख सकते हैं, काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड सो ऑन. बट अगर हमें मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, सेमी पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, तो उसमें हम लोग आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर को प्रेफर करना चाहेंगे. देन वी हैव एनर्जी, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में भी साइडवेज है, तो अगेन यहाँ पे 45,000 का जब ब्रेकआउट करेगा तब हम लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर में, बट तब तक के लिए वी कैन जस्ट वेट. देन वी हैव फार्मा, जैसे मैंने बताया आईटी एंड फार्मा दीज आर द टू सेक्टर्स व्हिच आर परफॉर्मिंग ग्रेट एंड इवेंचुअली ऑलमोस्ट ऑल द फार्मा एंड आईटी स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग गुड. ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक वी हैव लोपेन, देन वी हैव ग्लेनमार्क एंड सो ऑन. एंड देयर आर कपल ऑफ सेक्टर्स व्हिच आई विल डिस्कस इन दिस एपिसोड इटसेल्फ, लाइक डॉक्टर रेड्डी जो कि कंसोलिडेट कर रहे थे, काफी स्लो चल रहे थे, तो उनमें अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं. बट अगेन आई विल गिव यू वन मोर नगेट देयर इटसेल्फ.
ओके, लेट मी गिव यू नगेट हियर इटसेल्फ दैट जब भी कोई सेक्टर आउट परफॉर्म करता है तो हमें उस सेक्टर में जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उसमें अपॉर्चुनिटीज देखने हैं रादर देन द स्टॉक्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग। विच मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि लुपिन अच्छा चल रहा है, ग्लेनमार्क अच्छा चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे लाइक स्पेसिफिक मिडिल क्लास मेंटालिटी जो होती है, इनफैक्ट मेरे भी थी, बट आई वर्कड ऑन इट, आई वर्कड ऑन दैट बिलीफ कि हमें जो स्टॉक्स ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं भले वो थोड़े महंगे चलेंगे बट वो स्टॉक्स चल रहे हैं तो उसमें हम पैसा बना सकते हैं, राइट। बट अगर कोई स्टॉक्स है जो कि साइडवेज में है, इवन द फार्मा इज परफॉर्मिंग गुड, बट अगर फार्मा में भी कोई स्टॉक अगर साइडवेज जा रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो देयर कुड बी अ चांस कि वो स्टॉक ना चले, right? So why to waste time on those stocks rather than like why do we waste time on those stocks when we have the best performing stocks and so on, right? So this is for Nifty Pharma. Then we have Nifty Infra, monthly weekly above 60, daily में भी ब्रेकआउट हो चुका है, बट अगेन वहां पे जो 9550 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट बाकी है, तो जब वो ब्रेकआउट होगा तब हम लोग वहां पे अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, तब तक के लिए इंफ्रा को भी थोड़ा सा साइलेंट रखना चाहिए। देन वी हैव रियलिटी मंथली अबाउट 60, वीकली में एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट बिकॉज मूविंग एवरेज के साथ कंसोलिडेट कर रहा है, एंड डेली में भी साइडवेज है। फिलहाल के लिए रियलिटी सेक्टर को हम अवॉइड करेंगे। देन वी हैव मीडिया, ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स बिटवीन 40-60, एज ऑफ नाउ मीडिया सेक्टर को कंप्लीटली हम अवॉइड करते आ रहे हैं। देन वी हैव सम ऑफ द ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स जिसका मंथली, वीकली, डेली ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60 है, विच मींस लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ऑल थ्री ट्रेंड आर ऑलरेडी वेरी गुड। देन वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल बलरामपुर चीनी, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, कंसोलिडेशन था, एंड मैंने बॉलिंजर बैंड्स की वीडियो में ये भी बताया है दैट लॉन्गर एंड टाइटर द स्क्वीज स्ट्रॉन्गर द मूव। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, देयर कुड बी अ चांस कि ब्रेकडाउन भी हो सकता था, बट अगेन जो स्पीड है ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वो ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज इट्स लाइक अ कंसोलिडेशन पैटर्न जिसका ब्रेकआउट हुआ है, एंड दैट्स द थिंग। मंथली में ब्रेकआउट हुआ है, वीकली में भी एज यू कैन सी हियर वन साइडेड रैली जा रही है, डेली में भी हायर टॉप हायर बॉटम विद वेरी क्रेजी वॉल्यूम ऑन फ्राइडे, ऑल्दो ऊपर के साइड काफी बड़ा शेडो है। एंड अगेन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा ऑन ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स, अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू मेंशन इज दैट जब भी कोई स्टॉक काफी अच्छा चल चुका है, जब भी उसमें कोई बेरिश कैंडल आता है ऑन टॉप, तो दे स्टार्ट सेलिंग, दे स्टार्ट गोइंग शॉर्ट। बट एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई स्टॉक अच्छा चल रहा है विच मींस देयर इज समथिंग गुड इन इट, इट कुड बी फंडामेंटल रीजंस, इट कुड बी सम पॉलिसीज, इट कुड बी सम जियोपॉलिटिकल एक्शन और एनीथिंग लाइक दैट, और कंपनी माइट बी परफॉर्मिंग गुड, काफी प्रॉफिट में चल रही होगी कंपनी एंड सो ऑन। दैट इज व्हाई हमें टेक्निकल्स में भी वो साइंस दिखते हैं, राइट? हमें फंडामेंटल्स में नहीं जाना है बट उसका इंपैक्ट हमें टेक्निकल्स में दिखता है, तो हम लोग वो स्टडी करते हैं, राइट? सो राइट नाउ इट्स फॉर्मिंग higher like bigger shadow on the upper side, और यहाँ पे what lot of people do is वो शॉर्ट करने लग जाते हैं। बट जब भी कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, काफी आउट परफॉर्म कर रहा है, उसमें जब भी बेरिश कैंडल्स आते हैं, जब भी बेस बनता है, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर। या फिर अगर हमने पहले चांस में वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, वो स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है, तो जब सेकंड बेस बनता है उस टाइम हमें चांस मिलता है टू बाय fresh entry and so on, right? Rather than shorting and so on. So that's the difference between like the pro trader and an average trader. Then we have Alkem again from pharma sector, monthly above 60, weekly above 60, daily में भी काफी अच्छा perform कर रहा है। Then we have Indus Tower, all three time frames going crazy and काफी अच्छा demand है as compared to supply on daily time frame. डेली में then we have Glenmark, monthly weekly above 60, जैसे कि मैंने बताया pharma stocks are already performing like good, like performing like crazy, and if you notice on daily time frame itself, तो अगर हम लोग जुलाई की स्टार्ट से देखें, राइट, तो ऑलरेडी तो पहले रैली हो चुकी थी, बट अगेन अगर हम लोग जुलाई से कंसिडर करें तो 1 जुलाई से लगभग 1200 का स्टॉक अभी 1700 समथिंग 1725 होता है, बट 1730 के आसपास क्लोजिंग आया है, विच इज लाइक प्रॉफिट ऑफ रफली 530 रुपीज, राइट, ऑन द स्टॉक ऑफ 1200, राइट? सो रफली 30-35-40% हो जाता है, राइट? देन वी हैव सिप्ला, मंथली वीकली अबव 60, डेली में भी अबव 60, एंड ये थोड़ा स्लो चल रहा था, बट अगेन यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रही है। Then we have some of the stocks which I am tracking and everybody in our community is also tracking. You can also track, you can also trade, but you have to do your own analysis. First of all, we have Metropolis, monthly में fresh breakout हुआ है, छोटे छोटे bullish candles form हो रहे हैं, वीकली में भी कंसोलिडेटेड अप ट्रेंड है, एंड डेली में भी कंप्लीट कंसोलिडेशन है। तो जब तक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हम लोग इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे। वी कैन कीप इट ऑन वॉच लिस्ट, बिकॉज यहाँ पे जो है फ्राइडे को बॉलिंजर बैंड ओपन हुआ है, उसका फेस ओपन हुआ है, विच मीन्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से हमें ऊपर की साइड मूवमेंट देखने को मिले। एंड जैसे कि मैंने एक और रूल बताया बॉलिंजर बैंड्स का, लॉन्गर एंड टाइटर द स्क्वीज, स्ट्रॉन्गर द मूव, स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के वर्ज में है।
देन वी हैव कोरोमंडल मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, बीच बीच में नीचे भी आ रहा है, बट अगेन यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट की टाइम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू ट्रेड. देन वी हैव IGL मंथली फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, वीकली में सस्टेनिंग अबाउट 60, डेली में भी ऑलमोस्ट अराउंड 60 है, तो जब ब्रेकआउट होगा वहां पे हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं. देन वी हैव NTPC मंथली अबाउट 60, वीकली में सिस्टम 5 एडवांस हुआ था एंड डेली टाइम फ्रेम में एट द वर्ज ऑफ 60 ब्रेकआउट बाय टेकिंग मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड सो ऑन. देन वी हैव डॉक्टर रेड्डी मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में भी फ्रेश ब्रेकआउट होने के वर्ज में है. एंड जैसे कि मैंने बताया कपल ऑफ मिनट्स बैक दैट जो भी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं हमें उन स्टॉक्स पे ध्यान देना है rather than the stocks which are about to perform, right? So that's the thing, and that's the overall scenario. Let's have a look at previous cup pattern stocks, first of which we have HCC. Resolution point was around 47.50 and current market price is around 47.19. complete consolidate कर रहा है. Then we have India Cements, ये भी थोड़ा consolidate कर रहा है, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हम लोग इसमें एंटर नहीं करेंगे. Then we have some of the new cup pattern stocks, first of which we have SPML Infra from engineering and construction sector, and resolution point was around 188 and current market price जो है as of Friday's closing that is 235.03, तो काफी ऊपर के साइड मूवमेंट हो चुकी है. थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो वहां पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे rather than selling opportunities. Then we have Greenply Industries, कंस्ट्रक्शन सॉरी वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स जो है इस सेक्टर में है. रिजोल्यूशन पॉइंट इज अराउंड 400, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होना बाकी है. वंस इट ब्रेक्स आउट वो हमारे क्राइटेरिया में आता है. रिजोल्यूशन पॉइंट के 4% ऊपर एंट्री रहेगी, रिजोल्यूशन पॉइंट के 2% नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 6% का जो गैप रहेगा दैट विल बी आवर स्टॉप लॉस फॉर एस्पिरेशनल टारगेट्स ऑफ 10, 20, 30% एंड सो ऑन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है ऑन टेक्निकल सैटरडे सीरीज. So make sure that you check that out so that you can understand कि cup pattern strategy क्या है, right? So that's the overall weekly mastermind. I hope that you got immense value from this episode as well. Please do make sure that जो भी आपके takeaways हैं do share below in the comment section, and I look forward to see you in the next episodes. And please do make sure that अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हो और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमारी टेक्निकल सैटरडे सीरीज देख सकते हो. You can go through RSI Mastery series as well, and you can also go through High Performance Trader and so on. काफी सारे सीरीज हमने ऑलरेडी डिजाइन कर रखे हैं. You can go through all of those videos multiple times because technicals जो होता है लाइक जो भी स्ट्रेटजी सिस्टम्स जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उनको मल्टीपल टाइम्स देखना होता है ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ सके. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट बैक टेस्टिंग दोज थिंग्स एंड सो ऑन, बिकॉज जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा वेदर RSI वर्क्स और नॉट, price action works or not, Bollinger Band works or not. And again, it's not that the tool or indicator that works, it's your belief about that tool or an indicator which makes it work and so on. And ये स्टेटमेंट आप लिख के रख दो अगर आप न्यू हो मार्केट में, तो आपको शायद ये स्टेटमेंट इस मोमेंट पे समझ में ना आए, बट अगेन एज एंड व्हेन यू आर बीइंग ऑन दिस जर्नी, as and when you are back testing every single day 50 to 100 charts per day, तो आपको ये स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. So make sure you share all of your takeaways below this particular video and hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and I'll see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.